कभी सोचा है, अगर आपके शहर का कलेक्टर भी आपके साथ लाइन में खड़ा हो और उसे भी एक आधार कार्ड बनवाने के लिए 6 महीने का वेट मिले, तो सिस्टम का असली चेहरा क्या निकलेगा? ये कहानी है रामपुर नगर के डीएम आरव सिंह की। सिर्फ 30 साल के, लेकिन नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट में था। काम में तेज, दिल से ईमानदार। लोग कहते थे, ये तो असली बदलाव लाने वाला अफसर है। आरव को हमेशा लगता था, सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है, बस लोग ही कंप्लेन करते हैं। लेकिन एक दिन सिस्टम ने उसे भी रुला दिया। वो सुबह कुछ अलग थी। डीएम ऑफिस में फाइल्स चेक हो रही थी। पीए रावी ने एक फाइल लाकर दी, आधार से जुड़ी। आरव ने कैजुअली पूछा, रामपुर में अब भी इतने लोग आधार के लिए वेट कर रहे हैं? प्रोसेस तो डिजिटल हो गया ना? रवि बोला, सर, सिस्टम डिजिटल हो गया है, लेकिन जमीन पे अब भी फाइल से काम होता है। आरव हंसा, तो एक सरप्राइज विजिट करते हैं आधार सेंटर का। लेकिन उसी शाम एक छोटी सी फोन कॉल ने सब बदल दिया। आरव की माँ का कॉल आया। बोली, बेटा, तुम्हारे पापा का आधार अपडेट नहीं हो रहा, डेट ऑफ बर्थ गलत आ रही है। आरव ने बोला, मैं कल ही फॉर्म साइन कर देता हूं माँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन माँ ने एक लाइन बोली जो सीधा दिल पे लगी, बेटा, एक बार खुद लाइन में लगकर देख, तब समझेगा हम लोग कितनी दिक्कत से गुजरते हैं। साइन करना आसान है, तकलीफ समझना मुश्किल। उस रात आरव ने कुछ डिसाइड की। अगले दिन सुबह आरव ने कुर्ता पहना, छाशमा लगाया और एक पुरानी फाइल हाथ में ली। ड्राइवर से बोला, मैं आधार कार्ड बनवाने जा रहा हूं। आज मैं डीएम नहीं, बस एक स्कूल टीचर हूं, आरव कुमार। ड्राइवर हैरान, सर, आप लाइन में लगोगे? आरव बोला, हाँ, जब तक खुद नहीं देखेंगे तब तक सच नहीं समझ आएगा। और वो निकल पड़े, एक आम आदमी बनकर, रामपुर के सबसे बड़े आधार केंद्र की तरफ। सेंटर के बाहर भीड़ थी, लाइन सड़क से भी बाहर तक थी। गर्मी थी, लोग थके हुए थे और सिस्टम अंदर से स्लो चल रहा था। आरव क्वाइटली लाइन में लग गए। किसी ने पहचाना नहीं, वो आज वीआईपी नहीं थे, एक कॉमन मैन थे। एक अंकल बोले, बेटा, 5 दिन से आ रहा हूं, मशीन हर दिन डाउन होती है। एक महिला अपने बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी, पसीने में तर। आरव उनकी बातें सुनते रहे, दिल में भारीपन आता गया। 3 घंटे बीत गए, तब एक स्टाफ बाहर आया और चिल्लाया, लंच टाइम, सिस्टम अब 3 बजे के बाद चलेगा। लोग चुप थे, गुस्से में थे, लेकिन आदत हो चुकी थी। तभी एक आदमी धीरे से आरव के पास आया, अर्जेंट बनवाना है क्या? आरव ने बोला, हाँ, 1,000 रुपये दो, आज ही बायोमेट्रिक हो जाएगा, नहीं तो 6 महीने का स्लॉट मिलेगा। आरव शॉक्ड हो गया, ये क्या सिस्टम है? आदमी बोला, सिस्टम तो बस नाम का है, काम तो यहाँ पैसा और सेटिंग से होता। तभी आरव एक टोकन मशीन के पास गया। लिखा था, प्रेस टू गेट टोकन। उसने बटन दबाया, कुछ नहीं निकला। वहां बैठा क्लर्क बोला, सर्व दिखावे के लिए है, रियल टोकन तो हम देते हैं, जिसको चाहिए उसके टोन से पता चलता है। आरव ने आंखों में उस क्लर्क को देखा, कुछ बोले बिना वापस लाइन में लग गया। जब फाइनली उसका फॉर्म जमा हुआ, कंप्यूटर स्क्रीन पे मैसेज आया, नेक्स्ट बायोमेट्रिक स्लॉट 182 डेज लेटर। आरव चुप रहा, कुछ नहीं बोला, बस एक लंबी सांस ली और दिल से कहा, सिस्टम, मुझे समझ आ गया। उस दिन उसे आधार कार्ड नहीं मिला, लेकिन एक नई पहचान जरूर मिली, एक अफसर की नहीं, एक आम इंसान की। और ये तो बस शुरुआत थी। आरव सेंटर से वापस आ गए, लेकिन उनके चेहरे पे वो यूजुअल कामनेस नहीं थी। वो एकदम चुप थे। कार में बैठकर सीधा अपने ऑफिस नहीं, घर चले गए। रूम में जाकर उन्होंने कुर्ता उतारा, फाइल साइड में रखी और एक पुरानी डायरी निकाली। लिखा, आज सिस्टम के अंदर घुस के देखा, यह सिर्फ पेपर वर्क का प्रोसेस नहीं, यह लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू है। आधार बनाने जाते हैं और सिस्टम उनकी औकात तोलता है। वो रात उन्होंने किसी से बात नहीं की, सिर्फ खामोशी में सिस्टम का सच फील करते रहे। अगली सुबह उन्होंने अपने पीए रवि को बुलाया। रवि, एक प्रेस मीट बुलवाओ, आज 11 बजे। केंद्र के सभी ऑफिसर्स को भी बुला लो, और हाँ, आधार केंद्र वाले स्टाफ भी बुलाएं। रवि ने डर से पूछा, सर, सब ठीक तो है? आरव ने बस एक लाइन बोली, अब मैं सिर्फ ऑफिस से सिस्टम नहीं समझूंगा, अब बदलाव ग्राउंड से शुरू हो।
11 बजे का वक्त था। कॉन्फ्रेंस हॉल फुल था। मीडिया, स्टाफ और ऑफिसर्स सब मौजूद थे। सब सोच रहे थे कि कोई यूजुअल अपडेट या पॉलिसी अनाउंसमेंट होगा। लेकिन तभी आरव स्टेज पर आए और माइक उठाकर बोले, मैं आपसे कोई स्पीच देने नहीं आया हूं, बस एक छोटी सी कहानी सुनाने आया हूं। पूरे हॉल में साइलेंस। आरव ने अपनी कहानी शुरू की। मैं कल एक आधार सेंटर गया था, एक आम आदमी बनकर। किसी ने मुझे पहचाना नहीं, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। उसके बाद उन्होंने लाइन में खड़े होने का एक्सपीरियंस बताया। लोगों की थकान, सिस्टम डाउन होने का दर्द, पैसे लेकर फॉर्म भरवाने का सिस्टम, और सबसे बड़ा 6 महीने का वेट। वो बोलते गए और सबकी आंखें धीरे धीरे झुकती चली गईं। केंद्र का स्टाफ चुप था। किसी में हिम्मत नहीं थी आंखों में आंखें डालकर देखने की। तभी आरव ने अपना टोन थोड़ा सख्त किया। यह सिर्फ आधार कार्ड नहीं था, यह मेरी खुद की पहचान थी। और अगर एक डीएम को यह दर्द फील हो सकता है, तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होता होगा। सभी स्टंट थे। मीडिया के कैमरे कंटिन्यूअस फ्लैश कर रहे थे। तब आरव ने टेबल पे हाथ मारा और कहा, मैं आज से नई सिस्टम शुरू कर रहा हूं। रामपुर नगर में आधार प्रोसेस के 5 नए रूल्स। नो एजेंट कल्चर। कोई पैसा लेकर सेटिंग करेगा तो सीधा सस्पेंशन। 2, सीनियर सिटीजन और महिलाएं लाइन में नहीं रहेंगी, उनके लिए सेपरेट काउंटर। 3, टोकन मशीन अपग्रेड। जो दिखावा है उसे असली काम में बदलेंगे। 4, एवरी सेंटर पर एक वॉलंटियर, हर दिन एक आईएएस, पीसीएस, प्रोबेशनर मॉनिटर करेगा। 5, 6 महीने का स्लॉट सिस्टम। अब मैनुअल ओवरराइड सिस्टम एक्टिव होगा। इमरजेंसी लोगों के लिए तुरंत प्रोसेसिंग मिलेगी। आरव ने डायरेक्टली कहा, और यह सिर्फ फाइल में नहीं होगा। मैं खुद रोज सुबह 1 घंटे के लिए एक आधार केंद्र विजिट करूंगा, बिना इन्फॉर्म किए। उस दिन के बाद रामपुर नगर में सब बदल गया। आधार सेंटर्स पे लोग पहले से ज्यादा संभल के बात करने लगे। लाइन में इंप्रूवमेंट आई। क्लर्क्स ज्यादा केयरफुल हो गए, और सबसे ज्यादा लोगों में भरोसा लौटने लगा। लोग कहते, एक अफसर जब लाइन में खड़ा हो सकता है, तो हमारे लिए भी सिस्टम चल सकता है। आरव सर का वह डिसीजन वायरल हो गया। सोशल मीडिया पे लोग उन्हें ग्राउंड रियलिटी डीएम कहकर प्रेस करने लगे। लेकिन आरव ने कभी अपने ऊपर स्पॉटलाइट नहीं ली। वो कहते थे, जब तक सिस्टम में इंसानियत नहीं आएगी, तब तक प्रोसेस चाहे डिजिटल हो या मैनुअल, तकलीफ वही रहेगी। एक हफ्ता बाद वही बुजुर्ग जो लाइन में छठा दिन लगाता था, उसका आधार कार्ड बना, और उसने आरव सर के ऑफिस के बाहर खड़े होकर बस इतना कहा, बेटा, तू डीएम नहीं, तू इंसान है, और यही आज के ज़माने में सबसे बड़ी बात है। आरव चुप रहे, बस मुस्कुराए। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत कुर्सी में नहीं, लाइन में खड़े होने के फैसले में होती है। और जब एक अफसर सिस्टम को महसूस करता है, तब सिस्टम बदले बिना नहीं रहता। यह कहानी थी आरव सिंह की, जिसने सिर्फ आधार नहीं बनवाया, सिस्टम की रीऑथेंटिकेशन कर। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरा रामपुर नगर हिला हुआ था। जो लोग डीएम ऑफिस को दूर से सिर्फ एक सरकारी बिल्डिंग समझते थे, अब उस जगह से उन्हें उम्मीद मिलने लगी थी। लोगों में बात चलने लगी, अरे सुना क्या, डीएम सर खुद लाइन में खड़े हुए थे। डीएम भी 6 महीने का वेट लेकर आया, तो हम किस खेत की मूली हैं। पर उन्होंने सिस्टम बदल के दिखाया। ये होता है असली अफसर। कुछ ही दिनों में आधार सेंटर्स के बाहर का सीन अलग दिखने लगा। जहां पहले लोग गुस्से में रहते थे, अब लोग उम्मीद लेकर आते थे। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग काउंटर लग चुके थे। महिलाएं और प्रेग्नेंट लेडीज डायरेक्ट अंदर जा रही थीं बिना लाइन में लगे। टोकन मशीनें अब सच में काम करने लगी थीं। सबसे खास बात, हर आधार सेंटर पर एक वॉलंटियर बैठा होता था, जो लोगों की मदद करता, फॉर्म भरवाता और गलत सेटिंग से बचाता। सबसे ज्यादा बदलाव तब दिखा जब एक दिन आरव सर बिना बताए एक सेंटर में पहुंचे। वो एक छोटी सी गली का सेंटर था। सुबह के 9 बजे थे। लोग स्लोली लाइन में लग रहे थे। एक अंकल अपना फॉर्म लेकर आए और डायरेक्टली एक वॉलंटियर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटा, मेरी आंखें कमजोर हैं, फॉर्म भर नहीं सकता। वॉलंटियर ने तुरंत बोला, चलिए अंकल, मैं भर देता हूं, आप बस डिटेल्स बताइए। पीछे खड़े लोग मुस्कुराने लगे। आरव सर कॉर्नर में खड़े सब कुछ देख रहे थे। दिल में हल्का सा सुकून था।
जो सिस्टम उन्होंने लैपटॉप पे सोचा था वो अब ग्राउंड पर दिखने लगा। तभी एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ आया। माँ बोली, बेटा 5 साल का है, स्कूल में एडमिशन के लिए आधार चाहिए। स्टाफ ने बोला, आपका काम आज हो जाएगा, ये अर्जेंट केस है। वो माँ आंखों में आंसू लेकर बोली, पहले 4 बार आई थी, हर बार वापस भेज दिया गया, लेकिन आज पहली बार इंसानियत दिखी है। आरव सर ने पहली बार उस दिन मास्क उतारा और काउंटर के पास गए। सब चौंक गए। स्टाफ और पब्लिक दोनों ने देखा, डीएम सर उन्हीं के बीच खड़े थे। आरव ने मुस्कुराते हुए बोला, अगर सिस्टम हमारा है तो दर्द भी हमारा होना चाहिए। मैं यहाँ हीरो बनने नहीं आया, बस एक इंसान बनने आया हूँ जो दूसरों की परेशानियों को समझना चाहता है। वो लाइंस सुनकर लोगों की आंखें भर आईं। वहीं अंकल, जिन्होंने वॉलंटियर से फॉर्म भरवाया था, बोले, भाई, अगर ऐसे अफसर और 10 हो जाएं तो हिंदुस्तान बदल जाए। 1 हफ्ते बाद एक न्यूज़ रिपोर्ट छपी, रामपुर नगर क्रिएट्स न्यू रिकॉर्ड, 8,000 आधार कार्ड्स प्रोसेस्ड इन 1 वीक विदाउट ब्राइब और डिले। नीचे छोटा सा नाम था, आरव सिंह, डीएम हु बिकेम वन ऑफ अस। लोगों ने वो न्यूज़पेपर कट करके अपने घर की दीवारों पर चिपका ली। बचपन में स्कूल टीचर्स कहते थे, रियल हीरो वो होते हैं जो किसी की मदद करें। अब बच्चे बोलने लगे, डीएम सर जैसा बनना है। उस रात आरव सर अकेले टेरेस पे खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने फ़ोन उठाया, माँ को कॉल किया। माँ, आप सही थीं, सिस्टम समझने के लिए उसमें उतरना पड़ता है। माँ हंस पड़ी, बेटा, तू डीएम तो पहले था, लेकिन अब तू इंसान भी बन गया है। आरव आंखों से आसमान की तरफ देखा और अपने दिल से कहा, बस अब ये जर्नी वहीं नहीं रुकेगी, अब हर सिस्टम में बदलाव लाना। कभी एक लाइन में खड़ा हो जाना किसी रेवोल्यूशन की शुरुआत बन सकता है। और अगर लीडर खुद एग्जाम्पल बने तो जनता सिर्फ सुनती नहीं, सीखती भी है। यह थी एक कहानी, एक डीएम की नहीं, एक इंसान की, जो लाइन में खड़ा हुआ और लाइन के पीछे खड़े हजारों लोगों का भरोसा जीत। सिस्टम में बदलाव आना शुरू हो गया था, लोगों में भरोसा लौटने लगा था, और सबसे इंपॉर्टेंट, अब लोग सिस्टम से लड़ने नहीं, समझने लग गए थे। लेकिन बदलाव तभी पूरा माना जाता है जब वो हर कोने में, हर इंसान तक और हर दिल तक पहुंचता हो। और एक दिन आरव सर के ऑफिस में एक छोटी सी फाइल आई जिसमें लिखा था, विडो पेंशन केस पेंडिंग 14 मंथ्स ड्यू टू लैक ऑफ आधार वेरिफिकेशन। आरव ने तुरंत फाइल उठाई। नाम था शांति देवी, उम्र 68 साल, पति आर्मी में थे, लेकिन कुछ साल पहले गुजर गए। पेंशन का सहारा था, लेकिन आधार अपडेट नहीं होने की वजह से 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं मिली 14 महीने से। आरव सर ने अपने आ रवि से कहा, रवि, क्या आप इमेजिन कर सकते हो, एक माँ जिसका बेटा नहीं, बस पेंशन ही जरिया है, और सिस्टम उससे भी छीन ले। रवि ने आंखों में गिल्ट के साथ सिर झुकाया। आरव बोला, चलिए, मुझे शांति देवी से मिलना है अभी। गांव का नाम था भैरमपुर, रामपुर से 15 किमी दूर, एक छोटी सी बस्ती। शांति देवी एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थी, कपड़ों में सिलाई का काम करती थी, थोड़ा पैसा मिल जाता था। आरव सर जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपना नाम बताया नहीं, बस नॉर्मल आदमी बन के ही अंदर गए। शांति देवी ने एक पुरानी चटाई बिछाई और बोला, बेटा, चाय नहीं पिला सकती, पर पानी ठंडा है। आरव सर ने नम्रता से पानी लिया और पूछा, माँ, आप पेंशन के लिए इतना वेट कैसे कर रही हो? वो बोली, बेटा, लाइन में तो खड़ी हो जाती हूँ, पर आंखें वीक हैं, फॉर्म गलत भर जाता है, आधार सेंटर वाले गुस्सा करते हैं, और मैं बार बार घर लौट आती हूँ। आरव चुप हो गए। वो सिर्फ सुनते रहे और सोचते रहे, एक माँ अपने पति की लाइफ टाइम सेवा का हक नहीं ले पा रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम उसके जैसे लोगों की सुनता नहीं। शांति देवी ने अपना आधार कार्ड दिखाया। वो पूरा गला हुआ था, फोटो फेडेड और एड्रेस गलत लिखा था। आरव सर ने कहा, माँ, अगर मैं आपका आधार अपडेट करवा दूं तो पेंशन मिल जाएगी ना? वो हंसी और बोली, बेटा, अगर मिल गया तो मैं चप्पल दिलवाऊंगी जो 3 साल से नहीं खरीदी। अगली सुबह शांति देवी को कलेक्टर ऑफिस बुलाया गया। कार लेकर नहीं, एक वॉलंटियर उन्हें साइकिल पे लेकर आया
ऑफिस में एंटर होते ही रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रोका। यह डीएम सर का एरिया है, आपका काम किससे है? तभी अंदर से आवाज आई, उनका काम हमसे है और उनका हक सबसे बड़ा है। आरव सर खुद बाहर आए और सबके सामने कहा, जिनके पास पैसे नहीं, सपोर्ट नहीं, उन्हीं का तो ये ऑफिस है। वो शांति देवी को ले गए और पर्सनली उनका बायोमेट्रिक कंप्लीट करवाया, फॉर्म वेरीफाई करवाया और आधार को उसी दिन अपडेट कर। उसी दिन शाम को फाइल अप्रूव हुई, पेंशन रिलीज हुआ। 14 महीने का एक साथ। शांति देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने बैग से एक पुराना साफी निकाला और आरव सर के हाथ पकड़ के बोली, बेटा, तुझे तो माँ के पैसे की वैल्यू पता है, पर तुझे माँ के आशीर्वाद की भी जरूरत होगी। वो मैं तुझे दे रही हूं। अगली हफ्ते रामपुर नगर के सारे आधार सेंटर्स पर एक नया पोस्टर लगा, जब तक शांति देवी का पेंशन क्लियर नहीं हुआ तब तक हमारा सिस्टम भी क्लियर नहीं था। आरव सिंह डीएम। और ये लाइन लोगों के दिल में उतर गई। उस महीने रामपुर में 500 से ज्यादा पेंडिंग पेंशन फाइल्स क्लियर की गईं। सब लोग कहने लगे, अब डीएम सर का सिस्टम दिल से काम करता है। शांति देवी को लोग रामपुर की माँ कहकर बुलाने लगे। और आरव सर, उन्होंने एक बात लिखी अपनी डायरी में, बुरे सिस्टम को बदलने के लिए एक केस नहीं, एक माँ का दर्द समझना पड़ता है, तभी जाकर बदलाव सच में होता है। कभी एक छोटी माँ की कहानी सिस्टम को हिला देती है और कभी एक सिंपल आधार कार्ड इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दस्तावेज बन जाता है। आरव सर ने यह समझ लिया था और अब पूरा रामपुर नगर समझ रहा। रामपुर नगर अब बदल चुका था। हर तरफ एक नई हवा थी। लोग फाइल से ज्यादा इंसान देखने लगे थे और सिस्टम पेपर वर्क से ज्यादा संवेदना बन चुका था। लेकिन डीएम आरव सिंह का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। एक दिन उनके ऑफिस में एक छोटी सी कंप्लेंट फाइल आई। लिखा था, 12 साल का लड़का अमन स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाया क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं है। पेरेंट्स डेली वेज वर्कर हैं। 3 बार फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। आरव सर थोड़ा देर तक उस फाइल को देखते रहे, फिर बोला, क्या हमने सोचा है एक बच्चा जब स्कूल नहीं जा पाता तो उसकी जिंदगी का क्या प्राइस होता है? वो तुरंत निकल पड़े। बिना मीडिया, बिना कैमरा, बिना सिक्योरिटी के। गांव था सुंदरपुर, रामपुर से 10 किमी दूर। वहां एक छोटा सा टेंट हाउस था और उसके बाहर एक दुबला पतला बच्चा, आंखों में चमक पर पैरों में चप्पल नहीं। आरव ने पूछा, बेटा, नाम क्या है? बच्चा मुस्कराया, अमन। स्कूल जाते हो? अमन सिर झुका लेता है। नहीं अंकल, आधार कार्ड नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट हो गया। आरव ने बोला, बनाने गए थे? अमन बोला, 3 बार लाइन में गया पर बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं कर रही थी। पापा का काम छूट गया, फिर हम वापस नहीं जा सके। उस वक्त आरव सर एकदम चुप हो गए। वही पुराना दर्द दोबारा ताज़ा हो गया। वो बचपन के दिन याद करने लगे जब स्कूल की यूनिफॉर्म मिलती थी और उनका पापा गर्व से कहता था, मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा। आरव सोचने लगे, अगर उस वक्त कोई फाइल या कार्ड मेरी राह रोकती तो शायद मैं यहां तक कभी नहीं पहुंचता। उसी शाम आरव ने एक अनाउंसमेंट किया, रामपुर नगर में एक नई डिजिटल सेवा लॉन्च होती है, आधार ऑन व्हील्स। एक मोबाइल वैन जो दूर दूर जाकर लोगों के बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करेगी, बिना लाइन, बिना डिले, बिना ब्राइब। और उसी वैन का फर्स्ट यूजर था अमन। अगली सुबह वैन उनके गांव पहुंची। अमन खुद अपने हाथों से फॉर्म भरा। वॉलंटियर ने जेंटली पूछा, साइन करना आता है? अमन बोला, हाँ, मैंने मामा से सीखा है। वैन के अंदर उस बच्चे का फोटो, फिंगरप्रिंट और आई स्कैन हुआ और जब कंफर्म मैसेज स्क्रीन पर आया, अमन की मां रो पड़ी। वो बोली, सर, अब मेरा बेटा स्कूल जा पाएगा। वो स्कूल जो सिर्फ छोटी सी फोटो और उंगलियों की लकीर मांगता था। 3 दिन बाद अमन स्कूल में एडमिशन के लिए लाइन में खड़ा था। इस बार उसके पास फॉर्म भी था और एक असली आइडेंटिटी भी। प्रिंसिपल ने उसका नाम लिस्ट में चढ़ाया और बोला, ये लड़का एक दिन कलेक्टर बनेगा। अमन हौंसा और दूर खड़े आरव सर की तरफ देखा। आरव सर मुस्कराए और अंदर से बोला, बस वही तो सपना पूरा करना है कि किसी और अमन को सिस्टम ना रोके। उस वक्त आरव सर एकदम चुप हो गए। वही पुराना दर्द दोबारा ताज़ा हो गया। वो बचपन के दिन याद करने लगे जब स्कूल की यूनिफॉर्म मिलती थी
और उनका पापा गर्व से कहता था, मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा। आरव सोचने लगे, अगर उस वक्त कोई फाइल या कार्ड मेरी राह रोकती तो शायद मैं यहां तक कभी नहीं पहुंचता। उसी शाम आरव ने एक अनाउंसमेंट किया, रामपुर नगर में एक नई डिजिटल सेवा लॉन्च होती है, आधार ऑन व्हील्स। एक मोबाइल वैन जो दूर दूर जाकर लोगों के बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करेगी, बिना लाइन, बिना डिले, बिना ब्राइब। और उसी वैन का फर्स्ट यूजर था अमन। अगली सुबह वैन उनके गांव पहुंची। अमन खुद अपने हाथों से फॉर्म भरा। वॉलंटियर ने जेंटली पूछा, साइन करना आता है? अमन बोला, हाँ, मैंने मामा से सीखा है। वैन के अंदर उस बच्चे का फोटो, फिंगरप्रिंट और आई स्कैन हुआ। और जब कंफर्म मैसेज स्क्रीन पर आया, अमन की मां रो पड़ी। वो बोली, सर, अब मेरा बेटा स्कूल जा पाएगा। वो स्कूल जो सिर्फ छोटी सी फोटो और उंगलियों की लकीर मांगता था। 3 दिन बाद अमन स्कूल में एडमिशन के लिए लाइन में खड़ा था। इस बार उसके पास फॉर्म भी था और एक असली आइडेंटिटी भी। प्रिंसिपल ने उसका नाम लिस्ट में चढ़ाया और बोला, ये लड़का एक दिन कलेक्टर बनेगा। अमन हौसा और दूर खड़े आरव सर की तरफ देखा। आरव सर मुस्कराए और अंदर से बोला, बस वही तो सपना पूरा करना है कि किसी और अमन को सिस्टम ना रोके। उसी दिन डायरी में उन्होंने लिखा, मेरा काम ये नहीं कि मैं फाइल साइन करूं, मेरा काम है कि किसी माँ का आंसू रुक जाए और किसी बच्चे का सपना दोबारा जिंदा हो जाए। पूरे रामपुर में आधार ऑन व्हील्स सेवा चालू हुई। घर घर वैन जाती, सीनियर सिटीजन्स, डिसेबल्ड लोग, बच्चे, और उनका डेटा वहीं रिकॉर्ड होता। कोई एजेंट नहीं, कोई सेटिंग नहीं, बस सिस्टम जैसा होना चाहिए, सिंपल, सही और संवेदनशील। आज भी अगर रामपुर नगर का आधार ऑफिस जाओगे तो एक फोटो फ्रेम मिलेगा जिसमें लिखा है, ये सिस्टम तभी बदलेगा जब एक बच्चा स्कूल जा सके और एक माँ पेंशन पाए, बिना किसी जुगाड़, बिना किसी रुकावट के। आरव सिंह डीएम। कभी एक कार्ड जिंदगी का सबसे बड़ा दरवाजा बन जाता है और कभी एक अफसर सिस्टम का सबसे बड़ा इंसान बन जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक बार लाइन में खड़े होकर सिस्टम को जिया था। यह थी कहानी आरव सिंह की, जिन्होंने एक आधार के बहाने लोगों के भरोसे को वापस लाया।